साधना पिछले कर्मों के आधार से प्राप्त होती है। अगर हमारे कर्म अच्छे ना हो तो क्या करना चाहिए? कर्मों के आधार पर नहीं होती तो मैं अपने कमजोर मन को कैसे मजबूत करूं? किसी बुजुर्ग या रोगी को देखता हूं तो बड़ी पीड़ा होती है, फिर डरता हूं कि जिंदगी क्या ऐसे ही बीत जाएगी। इस भय को दूर करने हेतु आप मुझे मार्गदर्शन दें और कुछ उपाय बताएं जिससे मेरा कमजोर मन सशक्त बने। प्रदीप। पीछे और आगे कर्मों के खेल की बात में क्या करूं अब? हाँ भी है जवाब और ना भी है। पूर्ण सद्गुरु मिले ये तभी होता है जब कोई अच्छे पुण्य कर्म जागे, नहीं तो मुलाकात भी नहीं होती। पर मिलने के बाद भी अगर चूक गए तो इसमें दोष तुम्हारे पूर्व कर्मों का नहीं, तुम्हारे आज का होगा। आज का दोष है। ऐसे तो ना कहो कि कर्म अच्छे नहीं। कर्म अच्छे ना होते ना तो कभी ना मिलते। सच है ये। 85, 90, 100 के लोग हो जाते हैं, जीवन में कोई संत नहीं आते उनके। ऐसे अभागे लोग खाते रहते, पीते रहते, लड़ते रहते, झगड़ते रहते, पैसे इकट्ठे करते रहते, इमारतें बनाते रहते। सत्संग नहीं जीवन में, भक्ति नहीं है जीवन में। अपनी चीजों को लेके बड़े खुश होते रहते, मेरे पास ये है, ये है, ये है, मैं ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, पर अंदर से खोखले। गुरु मिले, निश्चित पुण्य कर्म है, निश्चित। पर अब बाद में क्या किया तो वही बात आती है प्रदीप, इंद्रियां वो बीच में आ जाती है। मेरे पास एक दिल्ली से, दिल्ली नहीं दूसरा प्रदेश था, वहां से एक लड़का आया, घर से लड़ भिड़ के आया। मैं आश्रम रहूंगा, यहीं रहूंगा, सेवा करूंगा। ठीक है। थोड़े दिन में मैंने देखा कि इसकी वृत्तियां वैसी हैं नहीं, बहुत चंचल मन है। उसे कहा कि देखो, तुम्हें जो चाहिए वो यहां रह के कैसे मिल जाएगा, और तुम जबरदस्ती यहां रुक रहे हो, मन में ख्वाहिशें हैं, यहां रह के कैसे ख्वाहिशें पूरे होंगी? बेटर गो बैक, काम करो, पैसे बनाओ। अब उसे शौक था मैं बाइक होए मेरी, और मेरी कार होए सबसे बढ़िया वाली, और मेरे कपड़े ऐसे हों। अब दिमाग में एक पिक्चर बैठ जाती है ना, फिल्म है, सिनेमा है, टीवी है, तो देख के एक आइडियल बैठ जाता है। आई शुड हैव दिस 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 दिस। कुछ 2 साल से अधिक, वो 3 साल शायद रहा वो। मैंने कहा सेवा कर रहे हो, दैट इज नाइस। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ जिसकी अभी शादी ना हुई हो, 6 महीने 1 साल आकर के आश्रम में रहना ही चाहिए। क्योंकि एक दफे शादी हो गई तो नून तेल लकड़ी, नैपी बाम डॉक्टर, बस ये हो रहा होगा। आवे दया खोत्या, आवे से खलोत्या, कच्चियां ले आएगा, पक्कियां ले जावेगा। आवा कदी मुक्कना नहीं, तेरी जान छुटनी नहीं। आवे दया खोत्या, खोत मने गदा। कच्ची सब्जी लाओ, घर पकाओ, कच्ची सब्जी लाओ, घर पकाओ, थैले भर भर लाओ, सामान खत्म। जब तक शादी नहीं होती ना, परफ्यूम लगाता है, स्मार्ट। फिर शादी हुई, बच्चा हुआ, तो बच्चे का दूध यहाँ गिरा पड़ा है, बांस आ रही है। जल्दी जल्दी में ऑफिस चला गया, देखा तो पैंट पे पॉटी लगी इसकी। बच्चे को उठाया ना जाने से पहले,
जल्दी जल्दी उठा, बच्चे जल्दी जल्दी काम कर लिया अपना, वो साफ किए। तो जो वो खुशबुएं गईं, और कुछ साल और बाद पीठ में दर्द, कंधे में दर्द, और जितने भी पेन का बाम होता है या ऑइंटमेंट होता है, they have very strong, they have very strong odors in that. तो खुशबुएं से बेबी फूड, बेबी ऑयल, बेबी का ये और वो, और फिर आ जाता है तकलीफें, रोग, बीमारियां, फिर वो दवाइयों की चल रही होती है। तो ये तो बड़ा मजेदार चीज है, तुम्हें जरूर इसका मजा लेना चाहिए। ये जो बोला ना मैंने अभी सब कुछ, वेरी गुड, बट बिफोर यू गो इनटू दिस, 6 महीना आसन, अभ्यास, सुबह उठना, आरती, ध्यान, सेवा, एक बार 6 महीने उसका अनुभव ले लेना। एक बार गुरुकुल में होते पूर्व में तो 25 साल, 8 साल पे गुरुकुल में चले जाते थे और 25 में निकलते। इतने साल गुरुजी के पास रह के सीखना, पढ़ना, शिक्षा सब होती थी। और फिर शादी करो, काम करो, दुनिया के जो भी हैं। राम जी देखो ना, रहे ना गुरुकुल में, कुशन जी भी रहे गुरुकुल में, पांडव भी रहे गुरुकुल में, क्या बढ़िया उन्होंने जीवन बिताया। उत्तर रामायण में एक बार चर्चा ऐसी बड़ी सुंदर कथा आती है, उसमें राम जी बैठे हैं और बड़े शोक में बैठे हैं, और इतने शोक में हैं कि आंख से आंसू आ रहे हैं। तो इतने में लक्ष्मण जी आ जाते हैं। लक्ष्मण कहते, भैया आप ऐसे व्याकुल से क्यों हैं, आंख से आंसू आ रहे हैं, क्या हुआ? राम कहते हैं, भाई गुरुदेव का आश्रम याद आ रहा है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में हम सुबह ही सुबह सूर्य उदय होने से भी 2.5 घंटों पहले उठ जाते थे, नदी में स्नान करते थे, आसन करते थे, प्राणायाम करते थे, फिर गुरुजी के संग बैठ के यज्ञ करते थे, फिर हमारी शिक्षा होती थी, फिर हमारी माता अरुंधति के लिए भोजन में पकाने हेतु सब्जी लाना, फल लाना, जंगल से लकड़ी लाना, फिर शाम को फिर गुरुजी के साथ बैठना और गुरुदेव से प्रश्न उत्तर करना, हमारे सारे आचार्य, और फिर गुरुजी के संग संग पवित्र देव स्थलों पे जाना, सूर्य भगवान को दर्शन करना, तारों की छांव में सो जाना, और सुबह ही सुबह फिर 3 बजे उठ जाना। ये लक्ष्मण, मुझे वो समय बड़ा याद आ रहा है। ये महल के रेशमी गद्दे, ये 36 प्रकार के भोजन जो थाली में आते हैं, मन को नहीं भाते हैं। वो गुरुकुल का दाल भात याद आता है, वो माता अरुंधति का स्नेह याद आता है। यूं तो घर में 3 माताएं हैं, पर फिर भी जो करुणा, जो दया माँ अरुंधति ने हमें दी है, वही स्मरण करता हूं। हम बड़े क्यों हो गए, हम वापिस क्यों आ गए? तो राम जी बड़े वैराग्य में अपने गुरुकुल को याद करते, वहां का समय याद करते हैं। तो अब बाद में देखो ना उनके जीवन में क्या कुछ हुआ, स्वयंवर हुआ, शादी हुई, वनवास हुआ, सीता हरण हुआ, रावण से युद्ध हुआ, युद्ध करके वापिस लौटे, पर समय ने इतना असहयोग किया कि एक अफवाह और एक प्रजा से उठे हुए सीता पर लगे लांछन के कारण राम सीता फिर अलग होने को मजबूर हो गए। सिया फिर गई जंगल में, राम रह गए फिर अकेले महल में, और दोनों एक दूसरे को कितना प्रेम करते थे,
ये तो शब्दों में वर्णन करना भी कठिन है, पर परिस्थिति ऐसी बनी कि उन्हें अलग होना पड़ा। परिस्थिति ऐसी, लेकिन वो जो गुरु के संग बिताया हुआ उनका काल था, उस काल ने उनको कितना बल दिया। सोचो, ये कितनी शक्ति दी। हाँ, जब कैकेयी के कहने पर दशरथ को कहना पड़ा कि तुम 14 साल को वनवास जाओ, लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया था। और उनने ये कहा कि ये तुलसी रामायण में नहीं मिलेगा आपको, मूल रामायण में मिलेगा। लक्ष्मण अपने बुढ़े बाप को गाली देके कहता था कि इसकी तो मति मारी गई है, हमें विद्रोह करना चाहिए, इसे सत्ता से हटा के राम तुम बैठो गद्दी में, इसकी बुद्धि मारी गई। लेकिन राम कहते नहीं, मैं मर्यादा निभाऊंगा, मेरी मर्यादा मुझे इस बात की अनुमति नहीं देती, इसलिए शांत रहो। और अयोध्या का राजपाट मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। मेरे लिए महत्व इस बात का है कि मेरे पिता इससे खुश रहें, माता इससे खुश रहे, और मेरा ही तो भाई है जो गद्दी में बैठ जाएगा, तो मुझे क्यों दुख होगा। सच तो यह है लक्ष्मण, याद कर जब मैं रो रहा था गुरु आश्रम को याद करके, ये प्रसाद है, वनवास नहीं है जो मुझे मिल रहा। तो चलो झटपट वस्त्र बदलो, राजसी कपड़े छोड़ो, वनवासी कपड़े पहनो। ये तो मेरा स्वप्न पूरा हो रहा है, फिर से गुरु आश्रमों में, महात्माओं में, ऋषियों के पास, ऋषियों के सानिध्य में, उनकी संगति में रहें। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वस्तुएं कीमती नहीं हैं, ज्ञान कीमती है। तो संसार की चमक तुम्हें अंधा नहीं कर सकती है अगर तुम एक अच्छे साधक हो जाओ तो। कर नहीं सकती, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये जो एक डेडिकेटेड समय आप बिता सकते हैं। आज ही एक सज्जन और मुझे कहते हैं कि मैं शायद 42 वर्ष के हैं वो, बोले बच्चों को सेट कर रखा है, ठीक ठाक चल रहा है, अभी छोटे भले, पत्नी का बिजनेस सेट कर दिया है। मैं सोचता हूँ कि अब मैं निकलूं। मैंने कहा अगर दिक्कत नहीं है तुम्हारी पत्नी को और वो तुम्हें इसका परमिशन देवे, if she supports you, you should talk to her. If she support, why not? साल 2 साल जितना रह सको रहो, जरूर रहो। एकांत, मौन, scheduled sadhana does wonders. रहो थोड़ी देर, फिर जाओ, अच्छे से जाओ और अच्छे से आओ। मेरी तरफ से तो परमिशन। पर मैं बात उनकी कर रही हूं जो ये कहते नहीं करेंगे सेवा, लेकिन पर बात बनी नहीं। फिर वो गया, फिर उसने शादी करी, फिर दोनों पति पत्नी हमारे शिष्य हैं, दोनों ही आए। ओके गुड, बट हुआ ये कि फैमिली ने स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी मर्जी से किया ना, घर वाले लड़े, काम करता रहा, आज मेरे 6-7 साल हो जाएंगे। काम में दिक्कत, पैसा नहीं बना, इच्छाएं वही की वही, पूरी एक नहीं हुई। एक हो गई, मैंने शादी हो गई बस, बाकी कुछ जो भी सोचा हो उसने। तो अब मुझे लिखता है
हार गया। आपको छोड़ के निकला था कि बड़ी मौज होगी और ये होगा और वो होगा, लेकिन कहानी तो उल्टी पड़ गई। अब क्या करूं, अब क्या करूं? मुझे लगा शायद यहाँ होगा, पर आ नहीं पाया वो। देखिए, प्रारब्ध ने उसे अपॉर्चुनिटी दी ना, पर उसके पुरुषार्थ में कमी थी। अगर ठीक से पुरुषार्थ करता, साधना करता, तो क्या होता? माइंड, इमोशंस स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग हो जाता, इच्छाओं पर नियंत्रण करता, अपने अंदर सुख पा लेता, चीजों के लिए पागल ना रहता, तो जिंदगी में अपने आप ही आराम हो जाता ना। चीजों की चाहत बनी रही, इच्छाओं की दौड़ लगी रही, साधना छूट गई, तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा। इंद्रियां संयत होनी बड़ी आवश्यक है, बहुत बहुत आवश्यक है। रही बात खुशी की, वो तो अंदर से मिलती है, वो लेनी आ गई, मस्त फिर तो। एक हमारे, मैं दोनों एग्जाम्पल्स देती हूँ, एक जो थोड़ा बेचारा ढीला पड़ गया, एक दूसरा। शादी बड़ी अच्छी हुई, एवरीथिंग नाइस एंड ब्यूटिफुल। फिर पत्नी किसी बात पे गुस्सा हो गई, तो वो बच्चे लेके भी चली गई, फिर केस वेस हो गया, फिर डाइवोर्स हो गया। मन है ना, बदल जाता है भाई, क्या है, क्या करो। तो अब ये लड़का मिला, कैसे हो, कहता रेजुनेटेड। मैं मतलब करे फिर से कुंवारे हो गए। पत्नी गई, बच्चे गए, जिम्मेदारियां गई, मैं बहुत बढ़िया काम करता हूं, घर देखता हूं। मैं तो चलो अब फिर दूसरी पारी कब खेल रहे हो, सेकंड इनिंग्स? नहीं, सेकंड इनिंग्स नहीं। मैं क्यों? कहते पहली ने नाक में दम कर दिया, दूजी क्या करेगी? मैं पर नहीं, तैमूर साहब कह गए, ट्राई ट्राई अगेन यू विल सक्सीड, सो मे बी यू विल सक्सीड। कहते नहीं, फिलहाल मैं बहुत सही हूं, आजाद हूं, मुक्त हूं। कहते नहीं, तो सारा समय नहीं यही तो थे, कहाँ हो, कहाँ हो, फोन आ गया, कहाँ हो, कहाँ हो? बोले पान वाले के पास। बोले पान वाले से बात करा। कहाँ हो, क्या कर रहे हो? बोले सीबीआई को भी ट्रेनिंग उससे लेनी चाहिए, पीछा कैसे करते। शी नोज दैट एंड शी वाज suffocating for me and now I am free. Okay. पर कोई है, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी बीवी भागी नहीं, कोई डिवोर्स नहीं हुआ, दोनों इकट्ठे रहते हैं, साथ रहते, बढ़िया से रहते, दोनों साधना करते हैं। एक की तो मैं मजेदार बात सुनाती हूँ। एक को कहते कि जी हम तो दोनों इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं, बड़ा अच्छा संग साथ मिल गया है, इकट्ठे हम
सुबह जप करते हैं, फिर जॉब चले जाते हैं, फिर वापस आके दोनों पति पत्नी बैठ के हम स्वाध्याय करते हैं गीता का, और फिर योग निद्रा करते हैं। कह रही पति पत्नी वाली फीलिंग ही नहीं आ रही, लग रहा है गुरु भाई गुरु बेन रे। बोलो जिंदगी बड़ी सही चल रही है। अब सही काहे से चल रही है? इच्छाएं ज्यादा नहीं, इंद्रियां संयत, मन में श्रद्धा, मन में प्यार। तो फिर घर छोटा हो वो भी अच्छा, बड़ा हो वो भी अच्छा, नौकरी छोटी हो वो भी अच्छी, बड़ा बिजनेस हो तो वो भी अच्छा। Two things are required to live nicely in this world. One, संयत इंद्रिय, your senses are in your regimentation. और दो, श्रद्धा, मन में परिपूर्ण श्रद्धा हो, जिंदगी बड़ी अच्छी निकलती, बड़ी अच्छी निकलती। वो गाया करती हूँ ना, तेरी राहों पे चलती रहूंगी, तेरी राहों पे चलती रहूंगी, दर पे आई हूँ आती रहूंगी, दर पे आई हूँ आती रहूंगी। नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, तेरी राहों पे चलती रहूंगी, तेरी राहों पे चलती रहूंगी, दर पे आई हूँ आती रहूंगी, दर पे आई हूँ आती रहूंगी। नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली। मिला है मुझको तेरा सहारा, मिला है मुझको तेरा सहारा। ये भजन तो सबको आता है, राइट? तो सब गाओ ना फिर, हाँ? मिला है मुझको तेरा सहारा, मिला है मुझको तेरा सहारा, चलती पाके तेरा एक इशारा, चलती पाके तेरा एक इशारा। मिला है मुझको तेरा सहारा, चलती हूँ मैं पाके इशारा, तुझे दिल में सदा ही रखूंगी, तुझे दिल में सदा ही रखूंगी। नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, तेरी राहों पे चलती रहूंगी, तेरी राहों पे चलती रहूंगी, दर पे आई हूँ आती रहूंगी, दर पे आई हूँ आती रहूंगी। नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी
आया, मैं तो ज्ञान का अमृत पीऊंगी, मैं तो ज्ञान का अमृत पीऊंगी, आज ज्ञान का अमृत पीऊंगी, आज ज्ञान का अमृत पीऊंगी। नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली, नई जिंदगी है मिली। तेरी राहों पे चलती रहूंगी, तेरी राहों पे चलती रहूंगी, दर पे आई हूँ आती रहूंगी,